मौसी के घर पे पहुंची होगी या नहीं। अब तक उसने फोन भी नहीं किया। यानी कावेरी को अपने घर से निकले हुए भी चंद घंटे नहीं हुए। अरे उसके प्लेन को तो लैंड होने दो, फिर वो शेफाली जी के यहाँ पहुंचकर आराम से फोन कर लेगी ना। हाँ ये भी ठीक है, पर मुझे अब भी लग रहा है कि बल्लू ने जो कुछ भी किया ना वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। कावेरी को एकांत की नहीं बल्कि बल्लू के साथ की जरूरत थी। और वो बल्लू के साथ रहती कहाँ थी? जैसे ही मौका मिलता वो तो प्रीति को ढूंढने निकल जाया करती थी। बल्लू ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। हर जिम्मेदार पति यही करता पद्मिनी। तो शांत हो जाओ। तमाचा जाना क्या हुआ? क्या बात है? बेटा बल्लू, बल्लू क्या हुआ बेटा? बोलो। पापा जी, प्रीति प्रीति इस दुनिया में नहीं रही। ये कैसे हो गया बेटा? बल्लू कैसे हुआ? तो कावेरी के जाने के बाद तो हंसनी आंटी घर आई थी। होनी को कोई नहीं डाल सकता। मैं जानता हूँ पापा जी, होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन इस होनी के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। ऐसा नहीं सोचते बल्लू बेटा। बेटा मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी वो एक कानूनी थी, पर मेरी अंतरात्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी पापा जी। कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में बहकर मैंने प्रीति के साथ अन्याय तो किया ही था। देखो बेटा, ऐसा तुम्हें अभी लग रहा है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आगे चलकर जब तुम ठंडे दिमाग से सोचो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा लिया हुआ फैसला ही सही फैसला था। तब यही होगा कि प्रीति को भूल जाओ। प्रीति के जाने का गम हम दोनों का है, लेकिन हम क्या करें, हम इंसान ही तो हैं, भगवान तो नहीं। कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। जो भी हो पापा जी, कावेरी मुझे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगी। अगर मैं कोशिश करता तो शायद प्रीति मुझे मिल जाती, पर मेरा स्वार्थ मुझे इस बात के लिए बार बार रोकता रहा। पता नहीं मैं कावेरी के साथ नजरें कैसे मिला पाऊंगा। कावेरी क्या, मैं तो आज खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा। बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं मैं खुद को। मैं हार गया। मैं हार गया।
रोहित बोलो ना, क्या हुआ? क्या रोहित बोलो? प्रीति अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? क्या? प्रीति प्रीति इस दुनिया में नहीं? रोहित ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। समीर ने अपने पागलपन में आकर प्रीति की भी जान ले ली। क्या? समीर ने? लेकिन समीर ये सब क्यों करेगा रोहित? तुम्हें ये बात किसने बताई? हाँ? अभी थोड़ी देर पहले सुबोध अंकल यहाँ पर रहे थे, उन्होंने ही बताया कि प्रीति और समीर दोनों मर चुके हैं। उन्होंने सुसाइड नोट सुहासिनी आंटी को भेजा। प्रीति प्रीति मर गई? रोहित 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 पापा जी? को इस खबर से बहुत सदमा पहुंचा। और दीदी दीदी को उन्हें जब ये बात पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी? रोहित दीदी को ये बात पता है? हाँ? पता नहीं मुझे शिल्पा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या कहूं। लेकिन रोहित हमें ये बात तो सबको बतानी पड़ेगी। हाँ, मैं पापा को फोन करती हूँ। पापा वो क्या बात? पापा दीदी। हाँ बेटा, अभी पता चला, पल्लू ने बताया वो यही पर। शुक्र है कि वो अभी पल्लू की मौसी के गांव जाने के लिए, उसे कुछ नहीं पता है, उसकी तबीयत खराब है, ऐसे में उसे कुछ भी बताना ठीक नहीं है। लेकिन पापा हमें ये बात उन्हें बतानी होगी ना? हाँ? वो सब बाद में देखा जाए, तुम वहां सब लोगों को संभालो, मैं यहां पल्लू को संभालता हूं। ना ये गाना ना तुम्हें शोभा नहीं देता है। अरे सुजाता, मैं मारने पीटने की बात नहीं कर रही, मैं तो मरने मारने की बात कर रही हूँ। शिव 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 शिव, ये तो और भी महापाप है। अरे किसी के प्राण ही ले लेना, ये तो घोर निंदनीय अपराध है। अरे सुजाता, तुझे नहीं पता दुनिया की आबादी कितनी बढ़ती जा रही है? अगर लोग मरेंगे नहीं तो रहेंगे कहाँ? ना सखी ना, ये सोचना हमारा कार्य नहीं है, ये तो प्रभु की इच्छा है। हाँ, जैसी प्रभु की इच्छा। लेकिन प्रभु ने तो वही किया है ना जो हमारी इच्छा है। अर्थात प्रीति का इस दुनिया से पैकअप हो चुका है। क्या? अरे मतलब प्रीति मर चुकी है। मेरी दत्तक पुत्री अब इस दुनिया में नहीं रही। ये तुमसे किसने कहा? कहेगा कौन? वो था ना प्रीति का नाकाम आशिक समीर, बस उसने खुद भी आत्महत्या कर ली और प्रीति को भी लपेट लिया। पर सखी, ये सब तुमसे कहा किसने? अरे किसी ने नहीं, बस समीर ने मरने से पहले एक खत सुहासिनी के नाम लिख दिया था और वो खत मिलते ही ये खबर जंगल में आग की तरह फैलती जा रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? प्रीति और समीर? नहीं, क्योंकि प्रीति तो मन्नू के कब्जे में है। वसुंधरा भी ना पागल है, थोड़ा गौर से सोचती ना सब समझ जाती। खैर मुझे क्या।
मॉम मॉम मॉम। क्या मॉम मॉम बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? ये दत्तक पुत्री इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। ऐसा कैसे सुना मन्नू बेटा, तुमने ऐसा कैसे सुना? अरे तुम्हारे रहते ये खबर सच कैसे हो सकती? मौसी, इस बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, ठीक है? अरे बाद में बात करने वाली क्या बात है? सबसे अच्छी बात तो यह है कि प्रीति मर गई। मैं तो जोगन बन चुकी। अरे मुझे मोह माया से क्या लेना देना। और वैसे भी मरा तो प्रीति का शरीर है, पर उसकी आत्मा तो अजर अमर है। ये क्या बकवास कर रही है तू? नहीं सखी, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। जो सत्य है मैं वही कह रही हूँ। अच्छा ठीक है ना मौसी, रहने दो। अब मॉम खुश है तो उन्हें खुशी मनाने दो। परंतु पुत्र मन्नू, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये खुशियां मनाई किस लिए जाए? और प्रीति के मरने से किसको फायदा हुआ है? तुमने तो अभी तक ये नहीं बताया। और किसको फायदा हो सकता है, तनिक बताओ तो सही। अरे छोड़िए ना मौसी, मुसीबत थी वो, छुटकारा मिल गया, अपने को और क्या चाहिए? कैसी विवेकहीन बातें कर रहा है पुत्र तू, कैसी विवेकहीन बातें कर रहा है? अरे प्रीति, हमें तो पता है ना कि प्रीति हमें वो एमएमएस नहीं भेजती थी, वो तो हमें समीर भेजा करता था। तो प्रीति तो हमारी शत्रु हुई ही नहीं ना। बल्कि प्रीति के जाने के बाद तो पूरी तरह से कसक पर बल्लू और कावेरी का अधिकार हो जाएगा। और कावेरी का शक्तिशाली होना तुम दोनों के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैं तो ठहरी बावरी जोगन, बस मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दो। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मौसी। हमें इन सब बातों की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे भी नैना तो है ही वहां पर कावेरी का ख्याल रखने के लिए। इस समय तो हमें प्रीति की मौत से जो चारों तरफ चीखना चिल्लाना हो रहा है, उससे खुशी मनानी चाहिए। हाँ, तू शायद सही कह रहा है। शायद नहीं मॉम, मैं 100% सही कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो एक काम कर, तू इस वक्त बिट्टू के पास जा। अरे इस वक्त वो पूरी तरह टूट चुका होगा और यही अच्छा मौका है कि तू उसे अपने सांचे में डाल दे। यस मॉम, यस, यू आर राइट। मैं अभी जाता हूँ। हम जो सोचे, हम जो चाहे, कभी वो होता नहीं, होता नहीं। कभी मिल गया आसमां तो, कभी खो गई ये जमीन। लिखा है जो रब ने वो टल नहीं पाता है, हो जाता है अपना अपना हिस्सा। हर कोई यहाँ बिन मांगे पाता है। फिर भला क्यों रहे दिल में कोई कसक, फिर भला क्यों रहे दिल में कोई कसक।